नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं सौरभ निगम। इस वक्त हमारी टीम है लखनऊ में, गोमती नगर में, जहां कल रात से सियासी घमासान चल रहा है। आपको बता दें, कल रात जयप्रकाश इंटरनेशनल नारायण सेंटर पर पहुंचे थे अखिलेश यादव तकरीबन 11:30 बजे, और वहां उन्होंने बाहर दरवाजे पर, जो दरवाजा इस वक्त आप देख रहे हैं बाहर, जहां पर एक टीन शेड लगा हुआ है, इस टीन शेड के सामने पहुंचे थे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ। तो वहां पर उन्होंने टीन शेड लगा देखा, तो उन्होंने कल एक्स पर ये पोस्ट किया था कि मैं कल सुबह 10 बजे माल्यार्पण करने हर साल की तरह आऊंगा। मगर आपको बता दें, जैसे ही उन्होंने पोस्ट किया, उत्तर प्रदेश सरकार से लेके पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर इस वक्त बंद है और वहां पर काम चल रहा है, ऐसा एलडीए का कहना है। उसके बावजूद अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं हर साल की तरह जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करूंगा, श्रद्धांजलि दूंगा। जिसके बाद से उनके घर के बाहर आज सुबह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए हैं, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था। उन्होंने 10 से 10:30 बजे के बीच में यहाँ आने की बात कही थी। इस वक्त तकरीबन दोपहर के 1 बजने वाले हैं, वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं क्योंकि वहां पर पुलिस बावजूद वो निकल नहीं पाए थे। और आपको ये भी बता दें कि उनके इस बयान के बाद पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई थी, सीआरपीएफ की टुकड़ी लगा दी गई थी, लखनऊ पुलिस लगा दी गई है, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला पुलिस को भी लगा दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये पूरा रास्ता दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी कार्यकर्ता के आने की या किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के आने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और तीनों लेयर में आप देख सकते हैं कि पीछे दूर तक बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसी प्रकार के कार्यकर्ता या सपा कार्यकर्ता की आने की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थी। इसके बावजूद यहाँ पर सुबह से ही पुलिस तैनात है। आपको बता दें, यहाँ अंदर काम चल रहा है, ऐसा कहना है एलडीए का। सुबह ही 6 बजे के आसपास एक चिट्ठी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एलडीए ने के अंदर काम चल रहा है, अंदर घास और बाकी मटेरियल पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है। और इसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव जेड प्लस सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो अगर वो अंदर जाते हैं तो अंदर किसी प्रकार का जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा या अन्य कोई जनहानि हो सकती है, तो अंदर ना जाया जाए। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो हर साल की तरह यहाँ पर जाएंगे। मगर अब देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले ही अपने सपा आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर, पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति मंगाई गई है, और उसके बावजूद वहां उन्होंने उस मूर्ति पर ही माल्यार्पण कर दिया गया है, जिसके बाद से उनके कार्यकर्ता वापस जाने लगे हैं। मगर बड़ा सवाल यह है कि जब यहाँ पर अंदर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एलडीए पहले भी ये चीज बोल चुका है, तो अंदर जाने की जिद पर अखिलेश यादव क्यों अड़े हुए हैं और पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जबरदस्ती करना चाहते हैं, वो सिर्फ उपचुनाव होने वाले हैं, उसके लिए कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना चाहते हैं। वहीं सैफई से शिवपाल यादव भी निकल चुके हैं। शिवपाल यादव का कहना है कि लोकतंत्र है, यहाँ आजादी की छूट है, सभी को स्वतंत्र रहने का आजादी की छूट है। मगर उसके बावजूद सैफई से शिवपाल यादव निकल चुके हैं, और अखिलेश यादव की बात पर उन्होंने ये कहा है कि योगी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार मनमानी कर रही है, रास्ता रोक रही है। एक स्वतंत्र देश में ये सब गलत है, लंबे समय तक उनकी सरकार नहीं चल पाएगी। अब बड़े सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव अंदर आना चाहते हैं और बीजेपी उनको रोकना चाहती है, हालांकि अब तकरीबन 1 बज चुका है और जयप्रकाश नारायण पर जो पुलिसकर्मी लगे हैं या बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हैं, वो भी अभी रिलैक्स है, क्योंकि उनके आने की चांसेस बहुत कम है। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा था, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा है। और उसके बावजूद अखिलेश यादव अगर अब शाम तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देते हैं, तो एहतियातन यहाँ पर अभी भी पुलिस फोर्स लगी हुई है, रास्ते बंद हैं। तो देखना यह होगा कि ये रास्ता कब खुलता है और अखिलेश यादव अगला क्या